वसुदेव जी महाराज एक एक दिन गिन रहे हैं। आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया, आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया। गुरु गर्गाचार्य जी को नंदगांव भेजा, जाइए मेरे बच्चे का नामाकरण करके आइए। गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं इधर नंदगांव में। यदुवंशियों के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज, समझिएगा। यदुवंशियों के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज। सूर्यवंश के कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज। दैत्य वंश के कुलगुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। चंद्रवंश के कुलगुरु कौन है, कोई जानता है? चंद्रवंश के, चाहे यदुवंशी कहो चाहे चंद्रवंशी कहो, दोनों एक ही है, कंफ्यूजन मत होइए। ठाकुर जी ही यदुवंशी हैं, ठाकुर जी ही चंद्रवंशी हैं, तो यदुवंश चंद्रवंश दोनों एक ही है। अब जैसे मैं बाई कास्ट शुक्ला हूं, तो चाहे कह दो शुक्ला जी आए, चाहे कह दो शुक्ल महाराज आए कहने का अंतर है, बाकी है तो एक ही। कोई चंद्रवंशी कहता है, कोई यदुवंशी कहता है। तो नंद बाबा के कुलगुरु हैं इधर गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी आए, नामाकरण करने आए। जब गर्गाचार्य जी महाराज इधर नामाकरण करने आए, नामाकरण किया। जसोदा, तुम्हारे इस बच्चे का नाम जो है कर्ष्यति इत कृष्णा, अर्थात श्री कृष्णा। बड़े वाले बालक का नाम बलादि विक्रम बलदेव भगवान रखा, बलराम। छोटे वाले बालक का नाम कर्ष्यति इत कृष्णा, अर्थात श्री कृष्णा नाम रखा, कृष्णा। नामाकरण हुआ, गुरु जी जाने लगे। यशोदा मैया नंद बाबा जी ने हाथ जोड़े, बोले गुरुदेव आप आए हैं, ऐसे घर से जाएंगे? भोजन इत्यादि करके जाइए। अब जैसे हम लोग कारीगर का भी बना हुआ खा लेते हैं भाई, लेकिन कई संत ऐसे होते हैं हमारे आपके बीच में, किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाते। संत को छोड़ो, आयोजक जी की माता जी का ही ये स्वभाव है कि किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाती है, अपने आप। हाँ तो आज ऐसे हैं, आज भी हमारे आपके बीच में ऐसे इतने भजनानंदी लोग हैं कि किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाएंगे, अपने आप भगवान का भोग लगाएंगे। आप भी हैं? जय हो जय हो। क्या बुआ जी हैं? हाँ? जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जितना नियम पालन कर पाए उतना बढ़िया है। ठाकुर जी कहते हैं काया राखे धर्मना, पहले काया देखिए फिर धर्म करिए। जब काया ही नहीं बचेगी धर्म कैसे करेंगे? जब कोई पूछता है महाराज जी कथा सुनने के क्या नियम है, तो हम पूछते हैं तुम कितने पालन कर पाओगे? ये आपके ऊपर है। नियम तो ऐसे हैं, इतने हैं, आजकल का ना यजमान पालन कर पाता है और ना प्रवक्ता कर पाता है, ना प्रवक्ता पालन कर पाता। यहां तक नियम ये है, घर के बिस्तर इत्यादि सब कुछ त्याग देना चाहिए। 7 दिन तक जमीन में आसन लगाना चाहिए, नया बिस्तर उपयोग करना चाहिए, नए वस्त्र ही उपयोग करना चाहिए। कौन भैया हर कथा में खरीदेगा? बताइए। ये तो जितना नियम हम पालन कर पाए, अभी नवरात्रि आने वाली है, जितना आप पालन कर पाए उतना नियम है। भागवत जी कहते हैं राजन, गुरु गर्गाचार्य जी ने अपने आप भोजन बनाया, अपने आप भोजन पाना प्रारंभ किया। आप लोगों में से कितने लोग हैं कि पानी भी बिना भोग लगाए नहीं पीते हैं? पानी भी बिना भोग लगाए? वाह। पानी भी लोग पीते हैं तो भोग लगा के पीते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे आपके बीच में। तो ठाकुर जी घर के बाहर खेल रहे थे और गुरु जी ने भोग लगाया। भगवान प्रकट हो गए थाली के सामने। जो गुरु जी ने आचमनी किया, भगवान खाना शुरू कर दिए। अब गुरु जी चिल्लाए, अरे वो यशोदा
देख तेरे लाला ने मेरा भोजन जूठा कर दिया। जसोदा मैया दौड़ करके आई, हाथ जोड़ करके गुरुजी से क्षमा मांगने लगी, गुरुदेव मैं देख नहीं पाई। गुरुजी ने दोबारा भोजन बनाया, वो जूठा समझ करके हटा दिया। भगवान को फिर बुलाया, भगवान फिर आए, तीसरी बार भोग लगाया, तीसरी बार माखन मिश्री का भोग लगाया। अब की भगवान कन्हैया को कमरे में लिटा करके ताला बंद करके चाबी गुरुजी को दे दिया। लेकिन गुरुजी की आदत है पानी भी बिना भोग लगाए नहीं पीते हैं। तो दीयम्बस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। भगवान ये नहीं कहता तुम संस्कृत में भोग लगाओ, भगवान ये नहीं कहता है तुम हिंदी में लगाओ, भगवान नहीं कहता है तुम अंग्रेजी में लगाओ। भगवान क्या देखता है? भाव आपका। बात अगर भोग की हो तो भोग, बेचारे गूंगे जो हैं वो तो बोल भी नहीं पाते, क्या भगवान उनका भोग नहीं स्वीकार करता? भोग अंधे भी लगाते हैं, क्या भगवान उनका नहीं स्वीकार करता? तो भगवान क्या स्वीकार करते हैं? हमारा आपका भाव कैसा है। कई लोग मिठाई का कोई दिल पे मत लीजिएगा अपने। अब मिठाई का डब्बा लाए, टकटकी लगाएं, पंडित जी क्या करेंगे? बांटेंगे कि खुद खा जाएंगे? अरे आपने दान कर दिया है, आपने भोग लगा दिया है, आप अपनी जगह पर ठीक हैं। कई तो इतना भाव लगाते हैं भैया। एक जगह मंदिर पर, अब जैसे कलश यात्रा गई थी विंध्याचल मंदिर पर, देखिए कितने भगवान हैं, है ना? नव दुर्गा और नवग्रह भगवान, विंध्यवासिनी मैया, बालाजी महाराज, शंकर भगवान, यज्ञ मंडप, कितने भगवान हैं। तो ऐसे ही एक मंदिर पर कथा चल रही थी, मैं देख रहा था प्रत्यक्ष प्रमाण। एक माता जी आई, गणेश जी की लड्डू सूंड में ठूंस दी। अब माता जी तो ठूंस के चली गई, बाद में चींटी, चींटा, मेमुता सब गणेश जी की नाकम जाए रहे। ऐसा भोग लगाने से क्या फायदा? इत्तेफाक की बात आ गई कथा में, मैंने यही बात छेड़ दिया, भोग कैसे लगाए। अगले दिन ही माता जी 1 किलो बढ़िया पेड़ा लाई, हमारे ही बताए गए अनुसार उन्होंने भोग लगाया। हमने कहा भगवान भाव का भूखा है, सूंड में मत लगाइए, भाव से लगाइए। तो माता जी 1 किलो का डब्बा लाई, पूरे मंदिर में घूम आई, पेड़ा कहीं नहीं चढ़ाया और डब्बा बंद, लिए जा रही। मैंने बुलाया, मैया कम यार मेरे पास में आइए। ये क्या किया? अरे एक एक पेड़ा तो चढ़ा दीजिए। बोली गुरुजी आप ही ने कल कहा था भाव से लगाइए, तो हमने भाव से लगा दिया। और इतना भी भाव मत लगाओ, भगवान ही सोचे एक ही पेड़ा चढ़ा देंगे। अभी देखिए जेठ आने वाला, जेठ के मंगलवार को हनुमान जी लड्डुओं से तुपे। अब बुधवार को हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं कोई एक ही लड्डू चढ़ा जाए। क्या हनुमान जी बुधवार को चले जाते हैं? हैं जी? भक्तों को भाव रखना चाहिए कि मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बुधवार तेरा है, गुरुवार तेरा है, शुक्रवार तेरा है, रविवार तेरा है, बालाजी संभालो परिवार तेरा है। केवल मंगलवार को हनुमान जी मिलेंगे ऐसा किसने बताया? भगवान भक्तों के लिए हर दिन है मंदिर में, हर दिन जाइए। हाँ, ये तो चलो कामचोरों के लिए है, चलो हनुमान जी के बहाने मंगलवार को चले जाएंगे, गणेश जी के बहाने बुधवार को चले जाएंगे, गुरुवार को गुरु भगवान के लिए चले जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी मैया के लिए मंदिर चले जाएंगे, शनिवार को शनि देव बाबा को प्रसन्न करने के लिए चले जाएंगे, रविवार को सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए चले जाएंगे, सोमवार को भगवान शिव के लिए चले जाएंगे। तो अलग अलग ये दिन का भक्त बताते हैं। भक्तों के लिए हर दिन मंगलवार है, हर दिन जाइए, एक दिन नहीं हर दिन जाइए। बोले बालाजी महाराज की ये बात। तो
गुरुजी ने भोग लगाया, अब भगवान फिर प्रकट हो गए। ये भगवान लीला क्यों कर रहे हैं पता है? भगवान इसलिए लीला कर रहे हैं कि गुरुदेव आपने बताया कि मैं भगवान हूं, लेकिन आपने माना नहीं कि मैं भगवान हूं। अगर गुरुजी मानते कि ये भगवान है तो पहली थाली जूठी समझ करके नहीं हटाते, पहली थाली प्रसाद समझ करके गुरुजी पा लेते, ग्रहण कर लेते। लेकिन गुरुजी के अंदर भाव आ गया कि बच्चे ने भोग जूठा कर दिया। यहां पर ये शिक्षा मिल रही हमको, आपको। कोई बच्चा है जो अबोध है, साक्षात बाल भगवान समझिए, साक्षात बाल भगवान। अबोध मतलब जानते हैं? सिक्का नोट में अंतर ना समझे। जब बच्चे पहचानने लगे ये 2000 का नोट है, ये 500 का नोट है, तो वो अबोध नहीं रह गए, वो थोड़ा ज्ञानवान हो गए। अबोध बच्चे आग को पकड़ने चल दें, बिजली को पकड़ने चल दें, ये अबोध अवस्था है। और ऐसे बच्चों को बाल भगवान कहा जाता है। किसी भी बिरादरी का हो, वो बाल भगवान है। गुरुजी ने जब तीसरी बार माखन मिश्री का भोग लगाया, भगवान फिर आ गए। गुरुजी चिल्लाए, यदि वो यशोदा, मैं जानता हूं ब्रजवासी मजाकिया होते हैं, लेकिन गुरुजी से मजाक नहीं करते, तुझे नहीं पता। यशोदा मैया ने कहा, गुरुदेव आपसे मजाक करवे की मेरी क्या हिम्मत है, आपसे क्यों मजाक करूंगी। गुरुजी ने कहा, फिर ये लाला कहां से आया, कैसे आया। यशोदा मैया ने कहा, गुरुदेव ताला तो आपके सामने पड़ा है, अब मोए क्या पता कैसे आया ये। यशोदा मैया दौड़ के गई, कमरे में झांकी तो देखी लाला सोए रहो। अब यशोदा मैया भी हैरान ही, भगवान गुरुदेव जल्दी आइए, देखिए मेरो लाला तो कमरे में ही सोए रहो, ये कहां से आ गए हो, मेरे को ना पता। अब यशोदा मैया दौड़ करके गुरुजी के पास गई, गुरुजी भी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान ये दो लाला कहां से दिख रहे हैं। तो गुरुजी ने भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान किया, ये दो लाला कहां से दिख रहे हैं, तो गुरुजी को सब बोध हो गया। भगवान नारायण ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। गुरुदेव आपने बताया कि मैं भगवान हूं, लेकिन आपने खुद नहीं माना, इसलिए मुझे ये लीला करनी पड़ी। अब तो ज्यों गुरुजी ने ये दर्शन किया, तुरंत यशोदा मैया से कहा, यशोदा जल्दी से पहली वाली थाली लेकर के आओ, हमको तो उसी थाली का प्रसाद पाना है। आज ठाकुर ने साक्षात मेरे प्रसाद को ग्रहण किया है, मैंने जूठा समझ करके हटा दिया। क्षमा मांगने लगे, प्रभु से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज गुरुजी ने उसी थाली का प्रसाद पाया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो।